हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आपके सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। तो आज का जो हमने वीडियो बनाया है ये जीन पियाजे से है, क्योंकि जीन पियाजे से आपके एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं। जीन पियाजे का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरा विकासात्मक सिद्धांत, अवस्थाओं का सिद्धांत ही किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बता दी हैं और इन्हीं 4 अवस्थाओं से काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आयोग आपसे पूछता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जीन पियाजे के ऊपर है और इनसे किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे आयोग पूछ सकता है। आपके सीटेट के एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जीन पियाजे से प्रीवियस ईयर में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 5 अवस्थाएं? देखिए, जीन पियाजे ने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है। अब उनकी अवस्थाएं जो हैं वो कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं। और कौन कौन सी हैं वो भी आप आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इनकी 4 अवस्थाएं हैं और जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें से संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? प्रथम अवस्था का बताना। यहाँ पर देखिए चारों अवस्थाएं दे रखी हैं: पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। अब इनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन सी आती है। तो देखिए, पहले नंबर पे है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, ये आपकी आती है पहले नंबर पे। यदि दूसरे नंबर की बात किया तो दूसरे नंबर पे होती है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें देखिए कहीं कहीं पर प्राक संक्रियात्मक भी आपको लिखा मिलेगा, तो ये इसी का ही नाम है। तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी तीसरी होती है। और चौथी होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? वाटसन, पियाजे, स्टेनिहॉल या थॉर्नडाइक? अभी मैंने बताया था किस संज्ञानात्मक विकास के लिए किसे जाना जाता है? तो जीन पियाजे को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? बताइए, कौन सी अवस्था होती है जब बच्चों में चिंतन का विकास जाता है? बताइए, संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, किसमें होता है? तो देखिए, बच्चों में प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जब बच्चों में चिंतन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? क्या नैतिक विकास है, मनोसामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, मनोविश्लेषण विकास है? बताइए। तो देखिए, बालकों का विकास किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। अब इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है किसने दिया? ये कोहलर ने दिया है। इसके अलावा मनोसामाजिक विकास का किसने दिया है? तो एरिक्सन ने दिया है। मनोविश्लेषण विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आयु 7 से 11 वर्ष, बताइए कौन सी अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक, किसमें आता है 7 से 11 वर्ष? तो देखिए, आयु 7 से 11 वर्ष ये आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपके 7 से 11 वर्ष। इसके अलावा यदि पूछा जाए आपसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या कहलाती है, तो ये होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। संवेदीय पेशीय अवस्था ये कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इसके अलावा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 या 12 से ऊपर, कितनी होती है? ये 11 या फिर 12 से ऊपर ये कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताइए। अभी मैंने आपको बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस एज में आता है बताइए। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष से ऊपर। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये एक ही होती है, तो ये 11 वर्ष से ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब भी विस्फोट और तनाव में होते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए जब बच्चे तनाव में होते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को पता होगा किशोरावस्था की एज होती है, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे अपनी समझ का विकास करते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की कल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया। कोहलबर्ग, स्किनर, पावलोव या फिर जीन पियाजे। किसने दिया है। तो देखिए ये कथन है जीन पियाजे का। किसका। जीन पियाजे का। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है जब बच्चे अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से अनुभव करते हैं। यह अवस्था कौन सी होती है। 7 से 12 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 12 से वयस्कता या जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए जब बच्चे अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से सीखते हैं तो ये होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। अब बताइए ये कौन सी होती है। 7 से 11 या 7 से 12 ये कौन सी अवस्था होती है। तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट के। बताइए मात्रा, प्रकार या आकार, मूर्त, परकता, मात्रा, प्रकार या मात्रा या फिर आकार किस्म। बताइए किसमें होता है। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में और प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। तो ये आपका ऑप्शन जो सी होगा ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के यानी क्वांटिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान किसने की है। भाई बच्चों की जो 4 अवस्थाएं, विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, किन्होंने दी हैं। एरिक्सन, स्किनर या पियाजे या कोहलबर्ग। तो देखिए जीन पियाजे ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। बताइए बच्चों में ऐसी कौन सी अवस्था होती है जब वो खोज करने लगते हैं, खोज की अवस्था कहलाती है। क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदीगामक। बताइए कौन सी अवस्था है जब बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। जब बच्चों में खिलौनों को तोड़ फोड़ के उनको देखने की किस तरह से बने हुए, किस तरह से चलते हैं, ये सब किसमें होती है। बच्चों में होती है। हर चीज को देखना, खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, मनुष्य सामाजिक विकास, मनोविश्लेषण विकास। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग, पावलोव, स्किनर या पियाजे। तो पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट को जाता है। बताइए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। स्किनर, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक। तो इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थान को प्रदर्शित करना सीख जाता है। बताइए कब। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा ही विवादों में रहा है और आयोग हमेशा इसके अलग अलग आंसर जो है देता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका रियल जो आंसर होगा वो होगा संवेदी संक्रियात्मक चरण। संवेदीगामक अवस्था कौन सी होती है। 0 से 2 वर्ष होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है ये। जीन पियाजे ने 3 जो है सिद्धांत दिए। कौन कौन से। एक तो अवस्थाओं का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। क्या वह स्कीमा कहलाती है, समावेशन कहलाती है, समायोजन कहलाती है, प्रत्यक्षण कहलाती है। तो ये कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है। समायोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बच्चा ऐसी कौन सी अवस्था होती है जब वह
रिश्तेदारों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको समझने लगता है, उसे क्या क्या कहते हैं? कालानुक्रम कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या मानसिक उत्क्रमण कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है कालानुक्रम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? बताइए। जब बच्चा वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सोचना आरंभ कर देता है, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो 7 से 12 वर्ष, कितनी? 7 से 12 वर्ष होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा होता है? 6 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 5 से 10 वर्ष या 0 से 2 वर्ष? देखिए यहाँ पर 6 से 12 कर लीजिए, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12। तो उत्तर बाल्यावस्था का काल जो है ये 6 से 12 वर्ष ही होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। बताइए किसके द्वारा, कैसे सीखता है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। तो किस तरह से सीखता है? अमूर्त तरीके से। देखिए यहाँ बच्चे की बात हो रही है, छोटा बच्चा यानी जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, अपने हाथ पैरों के इशारे से अपनी भूख प्यास को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक। बताइए बच्चों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये अवस्था कहलाएगी 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? अभी आपने पढ़ी है कि जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, अब इसमें से सबसे लास्ट वाली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाएगी 11 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से ये दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ही है, लेकिन किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा लास्ट वाली जो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये भी एक ही है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये बताइए कितनी आयु वर्ष तक होती है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 5 से 8 वर्ष? तो देखिए प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 बार है, फीड हो गया है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? जब बच्चा प्रतीकों के निर्माण किसी के बारे में सोचने लगता है कि कोई चीज किस तरह से है, किस तरह से उसका शेप किस तरह से बनी हुई है, तो बताइए प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की जो क्षमता होती है एक प्रमुख उपलब्धि है, ये किस अवस्था में होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था?
तो देखिए ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि जो कार है वो सजीव है क्योंकि वह चलती है, तो बताइए क्या प्रदर्शित करता है? जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच या क्रमबद्धता। तो देखिए कार सजीव है ऐसा बच्ची मानती है, तो ये जीववादी सोच है। इसमें बच्चा जो निर्जीव चीजें होती हैं तो उनको भी सजीव मानने लगता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए विचार जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस पर स्टार मार्क कर लें, क्वेश्चन हर बार लोग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? किस किस तरह का विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी। तो देखिए खेल के मैदान में यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उपयुक्त सभी लगाएं, क्योंकि खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सभी होता है। इसमें बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक, इसके अलावा सामाजिक विकास कैसे होता है? क्योंकि बच्चा अन्य बच्चों के संपर्क में आता है, इस तरह से उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक करें, और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको CDP की, EVS की, हिंदी की वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू।